हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। यह हमारी विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, 3 सितंबर 2021 की। अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में हम विरंजक चूर्ण की भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, इन दोनों को मिलाने से हमारा विरंजक चूर्ण मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, अब इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण जो होता है वो हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। इसमें क्लोरीन का जो होता है काफ़ी गहरा तीक्ष्ण गंध होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मेल जो होती है क्लोरीन की आती है, और यह पानी में घुलनशील है। अब उपयोग की बात कर लेते हैं। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लाइनिन के विरंजक के लिए होता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के लिए होता है। और साफ कपड़ों के विरंजक में विरंजन के लिए होता है। और कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में होता है। और पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में होता है। तो ये 5 प्रयोग हो गए। अब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एमोनियम क्लोराइड, इन 4 चीज़ों को मिलाने के बाद, इनसे अभिक्रिया करने के बाद हमारा आपका बेकिंग सोडा बनता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और रासायनिक सूत्र जो है वो है NaHCO3। बेकिंग पाउडर की बात करें, बेकिंग पाउडर में आपको बेकिंग सोडा मिलाना पड़ता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल से ही हमारा बेकिंग पाउडर बनता है। अब इसके कुछ उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा, और एंटा एसिड के संधक के रूप में काम करता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के में उपयोग होता है। खस्ता पकौड़े बनाने के लिए उपयोग होता है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए होता है। अब बात करते हैं धोने का साबुन। धोने का साबुन, ये इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र ये रहा। नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। तैयार कैसे किया जाता है इसको तैयार किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर आपका सोडियम कार्बोनेट के पूर्ण क्रिस्टलीन से बन जाते हैं। तो ये हमारा वो रासायनिक अभिक्रिया है जिससे आपका वॉशिंग सोडा, जो कि धोने का सोडा है, वो बनता है। ठीक है। तो अब इसके उपयोग कर लेते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है बोरेक्स के उत्पादन में उपयोग होता है। कांच, साबुन एवं कांच के उद्योग में इसका उपयोग होता है। साफ सफाई में इसके लिए इसका होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो बेसिकली हमने ये सारे के सारा पढ़ लिया है। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे बच्चों। ये अभ्यास प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो दे रखा है वो दे रखा है बेकिंग सोडा एवं धोने का सोडा, इसके रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा जो होता है हमारा, ये उत्तर हो जाएगा आपका। तो बेकिंग सोडा जो होता है आपका, ये वो क्या होता है? तो वो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है आपका NaHCO3। ठीक है। अब हम बात करें दूसरे की, जो बोला है धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र भी दे रखा है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन जल के 10 आपके मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, धोने का सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो देखो, धोने के सोडे को तैयार किया जाता है सबसे पहले। यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी में, धोने के सोडे को, फिर इसके बाद ये लाइन लिखना, तैयार किया जाता है सोडियम क्लोराइड से और बेकिंग सोडा गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट के पूर्ण क्रिस्टलीकरण से आपका ये क्या होता है? तो ये आपका धोने का सोडा बन जाता है। ये फिर अभिक्रिया लिखनी है आपको। इसके बाद बोला जा रहा है कि इसके दो उपयोग, इसने क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि फिर इसके बाद किस प्रकार निर्माण करते हैं, इसके दो उपयोग अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे दो उपयोग मैंने लिख रखे हैं, आप वो भी ले लो यहाँ पर। किसका उपयोग जो होता है बोरेक्स के उत्पादन में होता है, और कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में होता है। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का ये उत्तर हो गया।
तीसरा प्रश्न है बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पहले तो देख लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि बेकिंग पाउडर का जो होता है उसका होता है बेकिंग पाउडर का जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल को मिलकर के बनता है। तो ये तब जाके बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा डालना होगा इसमें और टार्टरिक अम्ल डालना होगा। तो ये टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा मिलाने के बाद आपका बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो दोनों कैसे बनते हैं वो भी लिख दिया और दोनों का क्या रासायनिक नाम है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप उतार लीजिएगा। चौथे प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है कि उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है एवं क्लोरीन की गंध देता है। तो उस पदार्थ का नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि रासायनिक सूत्र उसका क्या है, वो Ca कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। तो नाम भी बता दिया। इसमें क्या होता है, यह पीले रंग का होता है, ठीक है बच्चों। तो यह क्या होता है, यह पीले रंग का होता है। आप लिख सकते हो आगे में कि यह पीले रंग का होता है, ठीक है। एवं एवं इसमें क्लोरीन की गंध आती है, ठीक है। क्लोरीन की गंध आती है, ठीक है। आप ये लाइन लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन को बड़ा बनाना है तो। अदरवाइज उन्होंने हमसे बस रासायनिक पदार्थ का नाम और सूत्र ही लिखने को बोला है। तो रासायनिक पदार्थ का नाम हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये हमारा रासायनिक पदार्थ का नाम हो जाएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, उसने बोला रासायनिक सूत्र लिखो, तो रासायनिक सूत्र भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। वो क्या है, तो वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हो तो इसके आगे लिख देना कि यह पीले रंग का होता है एवं इसके ये क्या होता है, तो यह आपको कौन सी देता है, तो ये आपकी क्या कहते हैं, बेसिकली क्लोरीन की गंध देता है, ठीक है। तो ये हो गया। पांचवा प्रश्न है जीवाणु, लिखा हुआ है जीवाणु को खत्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है क्या यह कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। तो हमारा क्या होगा कि यह कथन सही नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि यह कथन सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि आप यहाँ पे बोलोगे कि ये क्योंकि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण चूर्ण आपके जीवाणु को खत्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि विरंजक चूर्ण जीवाणुओं को खत्म करने में सहायक है, सहायक है, ठीक है। तो ये वॉशिंग का सोडा नहीं है, धोने वाला सोडा यूज नहीं होता, विरंजक चूर्ण हमारा यहाँ पर यूज होता है। तो बेसिकली बच्चों ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।